पर रखिएगा। तो आज बिग स्टॉक्स के लिहाज से अनुज, वो रिजल्ट वाले प्ले ही या तो जो रिजल्ट मार्केट आवर्स के बाहर है, जो मार्केट आवर्स में भी आ गए थे लेकिन इंस्टीट्यूशनल ब्रोकरेजेस के नोट्स आज आए हैं। पहला स्टॉक जो बिग स्टॉक में मैं लेकर चल रहा हूं वो है कमिंस। अब कमिंस के केस में एक चीज समझ लीजिए आप, मैं कल कमिंस के ऑप्शंस देख रहा था, कॉल ऑप्शंस बहुत महंगे थे। तो मतलब कुछ तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि नंबर्स अच्छे आएंगे यहाँ पर, और नंबर्स अच्छे आए भी हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा गैप अप हो जाए ना, अगर 8-10% का गैप अप हो जाए तो मत चेस करिए इसको। उतने बड़े गैप अप पे चेस करने का मतलब नहीं है। वैसे नंबर्स बहुत शानदार है, मतलब मैं देख रहा था कि नंबर्स कहाँ से आई है इतने अच्छे, क्योंकि आप चाहे प्रॉफिट देखिए 76% बढ़ा, आप रेवेन्यू ग्रोथ देखिए 14% की एक्सपेक्टेशन थी, 20% रेवेन्यू ग्रोथ आया, और वही परकुलेट हुआ फिर पूरा का पूरा। मार्जिन 32.7 से बढ़कर 36%, और ग्रॉस मार्जिन और एबिडा मार्जिन 17.8 से बढ़कर 23.5%, ठीक है ना। मैंने एक चीज़ लिखी थी, इसको हाईलाइट करना था, आई थिंक फिर भी नहीं किया गया, कोई नहीं। 10 बजे कॉन कॉल है इसकी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कमिंस में आज ये रहने वाला है कि आज इसकी 10 बजे कॉन कॉल है। उससे पहले एक गैप अप तो होगा, उस गैप अप में चेज मत करिए। 10 बजे की कॉन कॉल में अगर मैनेजमेंट ये कहे कि ये नंबर सस्टेनेबल है तो मुझे लग रहा है बड़ी रैली आएगी। अगर 10 बजे की कॉन कॉल में मैनेजमेंट बोलता है कि ये नंबर सस्टेनेबल है 10 बजे की कॉन कॉल में, लेकिन अगर मैनेजमेंट ने कहा कि ये वन ऑफ था और इसके वजह से नंबर अच्छे आ गए, तो फिर शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन खुलेगा तो गैप अप, ये तो खैर क्लियर है इसमें। दूसरा जो नंबर है मेरे रेडार पर वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील के चौथी तिमाही के नंबर्स अच्छे रहे, यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर है, लेकिन एबिडा और प्रॉफिट, अच्छा एबिडा में 600 करोड़ के करीब की बीट है, 500-600 करोड़ की, ये अच्छी बीट है यहाँ पर। और ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट आया क्योंकि एक वन ऑफ था, लेकिन एबिडा पर टन इंडिया में 15,080, एक्सपेक्टेशन था 14,150, ये एक अच्छा नंबर है। और यूरोप में एक्सपेक्टेशन था -87 का, वो आया -39, ये अच्छा नंबर है। तो और नेट डेट भी कम हुई है यहाँ पर, तो कुल मिलाकर टाटा स्टील पॉजिटिव। और मेटल्स में वैसे भी तेजी है तो इसके लिए, और कल टाटा स्टील थोड़ा वीक था तो आज पॉसिबल है कि एक बार के लिए अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करें। GMR एयरपोर्ट मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है काफ़ी टाइम से, यहाँ पर भी ऑपरेशनल नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं आज तक। कंपनी का जो लॉस है वो कम हुआ है, 639 करोड़ से घटा है, 168 करोड़ पर इनका लॉस आया है GMR एयरपोर्ट का। रेवेन्यू 29% बढ़ा है यहाँ पर, एबिडा 222% बढ़ा है, तो ऑपरेशनल नंबर बहुत अच्छे हैं। मार्जिन 33.4%, एंड आई थिंक जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं वो हम सब देख कर समझ सकते हैं कि क्यों इतने अच्छे नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पर। ट्रैवल इस समय मैसिव ग्रोथ कर रहा है और पैसेंजर ट्रैफिक भी बढ़ा है, 11% है। एक आखिरी बिग स्टॉक, हालांकि कल वो रिएक्ट कर चुका है नंबर्स पर, संवर्धन मदरसन, लेकिन नॉर्मली संवर्धन का स्टॉक अगले दिन ज़्यादा रिएक्ट करता है क्योंकि वो ब्रोकरेज के नोट्स आ जाते हैं। मैं 2-3 ब्रोकरेज नोट्स पढ़ रहा था, जेफरीज के 175 का टारगेट है, मॉर्गन स्टैनली का 176 का टारगेट है। कल बड़ी रैली आ चुकी है स्टॉक में, लेकिन ये सब ने माना है कि नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, वैल्यूएशन महंगे नहीं है, लेकिन खैर ये जो अच्छे स्टॉक होते हैं उनमें वैल्यूएशन आपको हमेशा महंगे मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा, CNBC आवाज के दर्शक राइड कर रहे हैं संवर्धन मदरसन के उस ट्रेड को, क्योंकि नंबर्स आते ही हमने इस पर कॉल लिया था, बाय साइड की स्ट्रैटेजी भी आई थी। 4% वैसे भी कल क्लोज होकर गया है, और आज ऑफ कोर्स वो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर रिएक्शन आएगा। कमिंस, टाटा स्टील, GMR एयरपोर्ट और संवर्धन मदरसन, ये 4 स्टॉक्स जो बिग स्टॉक्स की श्रेणी में आज हम रख रहे हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा एक्शन होता दिखाई देगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।